वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मानो हमारा आह्वान कर रहे हैं कि अर्जुन, तुझमें प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में दैवी संपत्ति सहज स्वाभाविक रूप से है ही, और ये मनुष्य जन्म तो मिला ही इसलिए है, इसका उद्देश्य यही है, एकमात्र लक्ष्य ही यही है कि हम अपने भीतर जो दैवी संपत्ति है उसको समय रहते इसी जन्म में प्रकट कर लें। इसके लिए भगवान की बात में और भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा और विश्वास तो होना बहुत जरूरी ही है। साथ में भगवान आसुरी संपत्तियों को विस्तार से बता रहे हैं ताकि हम आत्मावलोकन करके और उन छिद्रों को, उन आसुरी संपत्तियों को जो कि अहम रूपी कलेवर में बहुत सूक्ष्म रूप से छिपी हुई हैं हमारे चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार में, उसको हम खोज लें और दूर कर सकें। 16वें अध्याय के 16वें श्लोक तक हमारी चर्चा हो चुकी है। 17वां श्लोक हम वाचन करें। इससे पहले मैं श्रद्धे जगमोहन जी गुप्ता, JML गुप्ता साहब की एक शंका हम सभी के हित की दृष्टि से है। वो कहते हैं कि आसुरी संपत्ति वाले लोगों का यदि हम संग ही ना करें तो आसुरी संपत्ति वाला दैवी संपत्ति में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे वो परिवर्तित होगा। जबकि प्राय देखा ये गया है कि हमारे आसपास कई आसुरी संपत्ति प्रधान मनुष्य होते हैं जो कि श्रवण से, सत्संग से, गीता के स्वाध्याय से, प्रचार से वो धीरे धीरे दैवी संपत्ति की ओर उन्मुख होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि चाय, बीड़ी, सिगरेट भी छोड़ देते हैं, जबकि पहले हो सकता है वो मांस भी खाते हों, शराब भी पीते हों और परस्त्री गमन भी करते हों और भी कई काम करते हों। तो ये संशय है कि फिर किया क्या जाए। सबसे पहले तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आसुरी संपत्तियों का जो अन्वेषण करना है वो खुद के ऊपर ही करना है। दो स्थितियां हैं, एक तो साधक होता है और एक सिद्ध होता है। हमारी बैटरी यदि इतनी चार्ज है कि दूसरी बैटरी को वो चार्ज कर दे, सिद्ध तो कुसंग के बीच में रह के भी कुसंगियों को बदल देगा, खुद में बदलाव नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो गुणातीत हो चुका है। लेकिन जब तक हम सिद्ध की स्थिति में नहीं है तब तक शास्त्र का यही कहना है कि हम अपना सुधार करें। वैसे भी हमारी चर्चा इस पे हो चुकी है 3.21 में बहुत अच्छे से, और भी जगह। मनुष्य मात्र का सुधार करने का जो हमारा विचार होता है कि हम समाज को सुधार देंगे, लोगों को सुधार देंगे, ये वस्तुतः माया का ही प्रतीक है, हमारे अहम का ही प्रतीक है। सुधार जो व्यक्ति का होता है वो हमारे उपदेश से नहीं होता, एक तो हमारे आचरण से होता है। यदि हम वैसा आचरण करें और हमारे अंदर ये सद्भाव, ये शुभेच्छा रखें कि सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरी बात, कल्याण होता है भगवान की शक्ति से, हम कल्याण करने वाले कोई है नहीं। मुझे एक प्रसंग याद आता है अचानक। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी से चर्चा कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ये लोग इतने दीन दुखी हैं, दुखियारे हैं,
कैसा लगता है तुझे इनको देखकर? भारतवर्ष की कैसी दशा है, तू चारों तरफ घूमा है, कैसी दशा है भारतवर्ष की? खाने को नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, शौच सदाचार का नहीं है। तो वो कहते हैं विवेकानंद जी कि मुझे दया आती है इन पर। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर रहे होते हैं, एकदम से भड़क उठते हैं, भभक उठते हैं। वो कहते हैं तू दया करेगा इन पर? तू परमेश्वर है क्या? तेरी औकात क्या है? तू है क्या? इसी भाषा में बोलते हैं। अरे तू उस ईश्वर का दास है और ये भी तेरे भाई हैं, ये भी सब दास हैं। तू सेवा करेगा इनकी, तू इनकी सद्भाव करेगा, तू दया करेगा। दया एकमात्र ईश्वर करते हैं। तो हम शुभेच्छा रखें, सद्भाव रखें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आचरण में सुधार लाएं। हमारे आचरण से, यदि हमारा आचरण ठीक होगा तो हम चाहें चाहे ना चाहें, हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं, इवन हमारी शरीर को स्पर्श करने वाली वायु भी है, वो भी कल्याण ही करेगी। लेकिन दूसरों के कल्याण करने का विचार हम इस स्थिति में तो नहीं रखें। होगा कल्याण, स्वतः होगा, जैसे कि हमारा हुआ है, भगवान ने हम पे कृपा की है, ऐसे ही भगवान उन पर भी सब पे कृपा करेंगे, हम पे भी कृपा करेंगे। आइए अब हम 17वें श्लोक का वाचन करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। आत्म संभाविता, अपने आप को ही वो सबसे अधिक पूज्य मानते हैं। हमारे जैसा पूजनीय, हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। स्तब्धावी हैं, बहुत अकड़ है उनमें, अहम चरम सीमा पर है। और धन मान मदान्विता, उस अकड़ का कारण क्या है? वो धन मान मदान्विता है, धन के, मद के, पद के चूर हैं वो। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, बड़ी मुश्किल है। देखिए, वो नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा पाखंड से रह, पाखंड और शास्त्र विधि से, पाखंड से करते हैं और शास्त्र विधि से रहित होकर यजन भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, यज्ञ तप दान भी करते हैं। आत्म संभाविता और स्तब्धा, यही बात जो है वो दैवी संपत्ति वाले मनुष्य का कल्याण नहीं होने देती। काम क्रोध लोभ तो सब में है, लेकिन स्वयं कोई जानना नहीं चाहे, दूसरे की कोई मानना नहीं चाहे। अहम इतना बड़ा है कि सिर पर मौत नाच रही है, लेकिन फिर भी होश नहीं है। आप देखिए, रामायण में रावण को भगवान श्री राम की शरण में जाने के लिए और माता सीता को छोड़ने के लिए किस किसने नहीं कहा? मंत्रियों ने नहीं कहा, विभीषण ने नहीं कहा, उनके नाना ने नहीं कहा, कुंभकर्ण तक ने नहीं कहा। किसने नहीं कहा? वो जो मृग बन के गए थे उनके यहाँ मामा मारीच, उन्होंने नहीं कहा, किसने नहीं कहा? लेकिन भगवान श्री राम समुद्र पार करके और लंका के पास सुबेल पर्वत पर विराज रहे हैं। मंदोदरी बहुत चिंतित है, शुरू से आखिर तक पूरा वर्णन करती है रावण को। अब भी नाथ समझ जाइए, वो कृपा सिंधु हैं, वो करुणा सागर हैं। आप माता सीता को वापस कर दीजिए। लेकिन रावण मंदोदरी को फटकार कर, समझाकर और नृत्य संगीत शाला में चला जाता है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्र तहे होई अखारा बाजहि ताल पखावज बीना नृत्य करही अपक्षरा प्रवीणा। वो पूरा राग रंग में मस्त है अपनी ऐठ अकड़ में। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनासीर सत सरिस सम। सुनासीर मतलब इंद्र के समान, 100 इंद्रों को भी जो भोग ऐश्वर्य नहीं है, सो संतत करई विलास, ऐसे राग और ऐश्वर्य में वो मदमत हो रहा है। और परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि न सोच न त्रास। इतना आत्म संभाविता रावण है।
ऐंठ अकड़ बहुत ज्यादा है। ये आसुरी संपत्ति में चाहे कुछ हो नहीं है तो उसकी ऐंठ अकड़ रहेगी। आप देखना, ये ऐंठ अकड़ जो है ना, ये अहम कई रूपों में प्रकट होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पद हो, धन संपत्ति हो तभी प्रकट हो। हाँ, कुछ नहीं हो तो भी ये ऐंठ अकड़ बनी रह सकती है। और यजन्ते नाम यज्ञ स्तंभे ना विधि पूर्वकम, इस गुण से आसुरी संपत्ति वालों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्यों? ये यज्ञ दान तप आदि शुभ काम भी करते हैं, लेकिन इनका सब कुछ दिखावा है, सब कुछ पाखंड है। उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग है। वो अंदर अहम का पोषण ही कर रहे होते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि मैं पूरी सृष्टि के केंद्र में हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं तो, दान कर रहा हूं तो, तप कर रहा हूं तो मेरे जैसा कोई नहीं है। तो कल्याण शुभ क्रिया से नहीं होता। अगले अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग में भगवान इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करेंगे। नशा है, कहते हैं कोई भी जो हम अच्छा काम करते हैं उसके पीछे जो हमारा भाव है वही काम देता है। कि अंधेरे में तो नेकी का उजाला काम आएगा, और जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा, अंधेरे में तो नेकी का उजाला काम आएगा। नशा है जिनको दौलत का, समझ में उनकी पड़ गया पत्थर, अभी तो भीड़ सी रहती है अपनों की तेरे दर पर। तू मरता जाएगा, तू कमाता जाएगा मरकर, ये खाते जाएंगे हंसकर। न जोरू काम आएगी न साला काम आएगा, और जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। अरे मगरूर, मगरूर यानी आत्म संभाविता स्तब्धा, अरे मगरूर तेरा सब भरोसा टूट जाएगा। न फौजें साथ देंगी न रिसाला काम आएगा, अंधेरे में तो नेकी का उजाला काम आएगा। लेकिन अहम के कारण इनको ये बात जो है वो सुनाई नहीं देती। और इनके यज्ञ तप भी कैसे होते हैं? सब दिखावटी होते हैं। अंदर से इनका ऐसा कोई भाव नहीं होता कि अपना कुछ अच्छा। देखिए दान जो है ना, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारी थाली में यदि 4 रोटी है और हमें 1 या 2 रोटी किसी को देनी पड़े, तो सात्विक वृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो जो बढ़िया से बढ़िया चीज होगी वो देगा सामने वाले। इसी से पता चल जाता है वृत्ति का। लेकिन हमारी यदि इस तरह की वृत्ति नहीं है, अपने लिए हम बढ़िया बढ़िया चीजें रख रहे हैं और दूसरे के देने के लिए, दूसरा मतलब जो भी दूसरा है, यदि छोटी सी फैमिली है, फैमिली के बाद दूसरी फैमिली है, वो भी दूसरे हैं, तो उनको भी यही वृत्ति काम करेगी। एक राजस्थान में एक संत हुई हैं फूली बाई। वो गांव की सरल संत है, बहुत ऊंची संत हुई है। उनके बड़े अच्छे, बड़े गोली की तरह उनके जो है पद हैं। और उनका जो पहनावा था वो घुटने तक वो पहनती थी, जो गांवों में पहनते घुटने तक होता है वो। तो वो एक बार गई किसी सेठ के यहाँ, तो वहां पे लेडी जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत श्रृंगार कर रखा था। उनको लगता था कि हम बहुत अच्छी हैं, बहुत उच्च घराने की हैं, हमारे यहाँ यज्ञ तप दान सब होता है, ये क्या आई है। तो फूली बाई ने कृपा करके उनको उपदेश दिया, सुनने लायक है। पहले तो उन्होंने उनको फटकारा। कैसे कहा? ऐ गहनो गाठो तन की शोभा, काया काचो भांडो। ये कच्चा भांडा है कि काया। और फूल कहते बैठी काई, राम भजो रे रांडो। यानी बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम भजन में लग जाएं, बाकी सब क्रियाएं ठीक है, पहनना ओढ़ना खाना। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा भजन है एक छोटा सा, बाया सुनो तो सरी,
राम जी दयाल जी ने क्यों बिसेरी। हम सबके लिए बाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसेरी। अरे पांच सात तो भाई भेला, कैसा लागे प्यारा, जे बायारो हुक्म चले तो कर दे न्यारा न्यारा। ये ऐठ अकड़ जरूरी नहीं है रावण और कंस में ये देखें हम। हमें थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ा सा हमें पैसा मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो हम अपने परिवार वालों में ही दुहात कर बैठते हैं। अरे परमारथ ने पतली पोवे, घर के ताया जाड़ी, और साहिब के दरबार में तेरी किस भिद आसी आड़ी। कैसे पार पड़ेगी तेरी, हिसाब तो तेरा वहां लिखा जा रहा है, तू जो ये भेदभाव कर रहा है। अरे चोखा चावल मोठ बाजरा, घर में आघा मेले, और अलियो धान अरु घणो काकरा, मांगणिया ने ठेले। ये भी आसुरी वृत्ति है। अच्छा अच्छा हप और बुरा बुरा दान में। अरे घर में बाता बाहर बाता, बाता आता जाता। ये रोग हमें सबको है आज। फूलीबाई तो बहुत 150-200 साल पहले हुई है राजस्थान में, लेकिन ये रोग हम सबको है। बातों को व्यर्थ बकवाद जिसे कहते हैं, व्यर्थ बकवाद है, ये हम सब अपना समय खराब करने में निपुण हैं। अरे घर में बाता बाहर बाता, बाता आता जाता, और आ बाता में नफा नहीं है, जम मारे लो न लाता। तो कहने का मतलब ये ऐठ अकड़ धन मान मदान बिता, इसके चलते हम शुभ क्रिया भी करें, सन्यासी बन जाएं, और भी कोई बड़े बड़े काम करें, लेकिन मूल में यदि अहम भाव है, भगवान से विमुखता है, तो ये क्रियाएं भी हमारा पतन करेंगी। लोभ वृत्ति, काम वृत्ति, अहम वृत्ति हमारे हृदय में है, तो शुभ क्रिया के दम पे हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे या साधन में अग्रसर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है ना। एक संत कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, को भल कहे। ये अहम जो है ना, मैं क्यों इस बात को निवेदन आपसे कर रहा हूं, स्तब्धा आत्म संभाविता, इसके मूल में यही छुपा रहता है। इन आसुरी वृत्ति वालों से भी आप अपना काम बना सकते हैं। कई लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई, घर में कोई अफसर है और उसकी बीवी किसी को कुछ नहीं देती है, लेकिन कुछ लोग हैं रिश्तेदार जो उससे भी काम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, को भल कहे यह वासना उड़ते न जाए। ये हम सबकी कमजोरी है। यदि कोई हमारे अहम का पोषण करे, हमारी बड़ाई करे, हमारे धन को लेके, हमारे पद को लेके, हमारे रहन सहन को लेके, हमारे कुल को लेके, तो बस फिर उसके लिए भंडार खुल जाते हैं। लेकिन जब तक ये अहम वृत्ति, लोभ वृत्ति है, तब तक पार पड़ेगी नहीं। एक संत ने कहा है, योगी कन फटा देखे, नख बिन कटा देखे, शीश भारी जटा देखे, छार लाए तन में। कितना ही शरीर को तपा दिया, कुछ कर दिया, जटा बढ़ा ली है ना, और सब चीजें कर ली, लेकिन छार लाए तन में। योगी कन फटा देखे, नख बिन कटा देखे, शीश भारी जटा देखे, छार लाए तन में। मौनी अन्य बोल देखे, जैनी सिर छोल देखे, करत की लोल देखे, बन खंडी बन में। गुनी और कूर देखे, कायर और सूर देखे, माया माही पूर देखे, पूर रहे धन में। धन में ही है सारा सिस्टम। आदि अंत सुखी देखे, जन्म के दुखी देखे, ऐसे नहीं देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। तो सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। भगवान कहते हैं ये ऐठ अकड़, ये आसुरी वृत्ति का मूल गुण है। आ जाता है, बाकी वृत्तियां इससे आ जाती हैं। ऊपरी बाहरी आवरण से जो शुभ कर्म है, उससे पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन सी वृत्ति काम कर रही है, लक्ष्य से पता चलेगा। और इसको भगवान अब बिल्कुल हाइट पे ले जा रहे हैं, इस आसुरी वृत्ति को। 18वें श्लोक में 19-20 में भगवान की कृपा झलकेगी, कैसे भगवान इलाज करते हैं। क्योंकि आसुरी वृत्ति का इलाज आसान नहीं है।
है ना। भगवान की कृपा है जो इलाज होता है, कैसा इलाज होता है वो भी भगवान वर्णन करेंगे। आइए पहले हम 18वें अध्याय में, यहाँ पूरा भगवान इसको शिखर पे पहुंचाते हैं आसुरी को। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यन्तोऽभ्यसूयका। देखिए सारे गुण बता दिए भगवान ने, कुछ नहीं छोड़ा। इस श्लोक में सब कुछ आ गया है। जब ऐसा होता है, अहंकारम बल में अर्थ पढ़ देता हूं पहले। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण। देखिए संश्रिता, उपाश्रिता, मत परा। एक तो कहते हैं भगवान मत परायण, ये मत परायण नहीं है, यही भूल है मूल। और क्या कहते हैं, मामात्म पर देहेसु, मैं जो विराजमान हूं प्राणी मात्र की आत्मा के रूप में, वो उससे द्वेष करते हैं। दूसरों के शरीर में जो मैं अंतर्यामी बैठा हूं, वो मुझसे द्वेष करने वाले लोग हैं। ये जब ऐसी बात होती है, इतना बढ़ जाता है आसुरी बल, तो कहते हैं कि मुंह से राम नाम भी नहीं निकल सकता। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, और थापी देवे पाप की जो मुंड फोड़ देवे। ऐसे ऐसे आसुरी वृत्ति इतने शिखर पे पहुंच जाती है कि भगवान का नाम भी गला पकड़ लेना कोई तो भी जो है लेने में नहीं आता। ऐसी आसु अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता। अब इससे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इनका बल कहां पर है, इनके मूल में क्या है? अहंकार है, बल है, दर्प है, इसी में ही मदान्वित है ये पूरी तरह से। क्रोध का सहारा ले रहे हैं, काम का सहारा ले रहे हैं, और भगवान की सत्ता या भगवान के बल से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। बल्कि ये अहंकार, दर्प और क्रोध, काम के चलते जो इनसे उपकार करता है उनका भी ये अपकार कर बैठते हैं। भस्मासुर की कथा हमने सुनी है, उसको बृकासुर, शकुनी पुत्र बृकासुर है, वो बाद में भस्मासुर नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, रुद्र में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? तो नारद जी तो बोले, उन्होंने कह दिया, आशुतोष तुम अवडरधानी, कि सबसे जल्दी तो भगवान से प्रसन्न होते हैं। वो तो आशुतोष है, उनका नाम ही आशुतोष है। तो कहते हैं केदार क्षेत्र में तप किया उसने। देखिए, अब देखिए आसुरी वृत्ति तब भी कैसा किया हम लोग सोच नहीं सकते। वृत्ति, लक्ष्य जो है ना, आसुरी हो जाए चाहे देवी हो जाए, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता आसुरी में ज्यादा हो जाती है, और इस कारण वो घोर से घोर तप भी कर बैठता है। अपने अंगों को इसने काट के और भगवान को चढ़ाना चालू किया। कहते हैं 7वें दिन अपना सिर काट के डालने वाला था कि भगवान शिव आ गए। बोलो भाई, तो उसने तो मांग लिया वरदान कि मैं जिस पे हाथ रख दूं वही खत्म। तो सबसे पहले जो है भगवान ने तो सिर्फ, भगवान शंकर ने तो कह दिया है मस्तु। तो उन्होंने कहा तो पहले मैं टेस्ट नहीं कर लूं तुम्हारे ऊपर ही। तो भगवान शिव जो सबने सुनी है हमने, भगवान शिव भगते फिरे तीनों लोकों में। तो भगवान विष्णु जो है वो एक ब्रह्मचारी बटू का रूप बना के आए, और वो भस्मासुर उनके पीछे पीछे भाग रहा है, भगवान शिव आगे आगे भाग रहे हैं। तो उन्होंने रोका, अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो आप, लगातार दौड़ रहे हो, कोई विशेष बात है क्या? ये शरीर और ऐसा सुंदर रूप था उनका। भस्मासुर रुक गया। तो भगवान ने अहंकारम बलम दर्पम कामम, उसी गली से गए भगवान। उन्होंने कहा कि आप थक गए लगते हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अरे ये शरीर आपका व्यथित है, क्लांत है, ये शरीर तो समस्त सुखों का मूल है, इसे कष्ट क्यों दे रहे हैं प्रभु? कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये अभी अभी गए ना, सामने से आपने देखे होंगे, ये इनके पीछे जा रहे हैं हम। तो उन्होंने कहा अच्छा वो ये शंकर शंकर जी, अरे आप किसके चक्कर में पड़ गए? ये तो दक्ष के श्राप के बाद इनमें पिशाच प्रेत भाव आ गया है। ये तो किसी को ऐसे ही जो है कुछ भी बोलते रहते हैं, महा झूठे, हम तो भरोसा करते ही नहीं इन पर। आप इनके चक्कर में तीनों लोगों की परिक्रमा कर रहे हो, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो प्रभु।
इसमें कुछ बात नहीं है, इनको तो दंड आप ही दे सकते हो। तो एक काम करो, परीक्षा करनी है तो भगवान शंकर पे क्या करनी है, आप खुद पे करो, स्वयं पे, और फिर वो तो झूठे हैं ही, उनका तो झूठा वरदान है ही, फिर उनसे बदला लेना आप, और ऐसा बदला लेना कि ये कभी दूसरे से असत्य नहीं बोल पाए। तो अहंकार के कारण, बल दर्प काम के कारण विवेक काम नहीं करता, उल्टा ही काम करता है। भगवान भी यही कहते हैं, ममात्म पर देहेसु, मैं सबके शरीर में हूं, है सबके शरीर में हूं, फिर भी वो मुझसे बैर करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि बैर करने से क्या तात्पर्य है। वो कहते हैं, श्रुति स्मृति ममे वाग्ये उल्लंघे वर्तते प्रवर्तते, आज्ञा भंगी मम द्वैसी नरके पतंती ध्रुवम। बहुत प्यारी बात कि श्रुति और स्मृति, श्रुति वेद उपनिषद, स्मृति सारे जितने भी और आ गए सारे इतिहास पुराण, ये मेरी आज्ञाएं हैं, भगवान कह रहे हैं, और इनका जो उल्लंघन करता है सदगुरु का जो उल्लंघन करता है, सत्शास्त्रों का जो उल्लंघन करता है, वो वास्तव में मेरा ही उल्लंघन करता है। और भगवान कपिल देवहूति माता से एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं, जो बिल्कुल यहीं से मिलती जुलती है। वो कहते हैं, माता कोई यदि, वो कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म अवस्थित सदा, मैं सबके हृदय में स्थित हूं, ताम अवज्ञाय मामृत्य कुरुते चर्चा विडंबना अर्चा विडंबना। वो कहते हैं कि मेरा जो जीवित मंदिर है, मेरे जीवित मंदिर जो है, जहां मैं अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं, उनसे तो कोई द्वेष करे, उनका तो अपमान करे, उनकी तो सेवा नहीं करे, उनकी सुनना नहीं चाहे, और वैसे जो है वो अर्च विग्रह की पूजा करे, बाकी सब पूजा पाठ करे, तो वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे कि भस्म में हवन करना, आहुति में, अग्नि में आहुति नहीं देना, भस्म में आहुति देना। मैं उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता हूं, ये भगवान जो है कहते हैं। क्यों? भगवान प्राणी मात्र में है। भगवान के पूजन की सबसे बढ़िया विधि यही है कि हम कन कन में उनका अनुभव करके, और जो भी हमारे आसपास हैं, जहां भी हमें फिट किया है भगवान ने, जो रोल दिया है अभी, सेवा देखिए बाहर करना बहुत आसान है, घर में सेवा बिरले ही कर पाते हैं। कोई कहे पत्नी की सेवा से शुरू करें, पत्नी बीमार है उसका कुछ कर दें, छोटा मोटा काम कर दें, कपड़े धो दें, या और कोई खाना बना दें, या कुछ और कर दें, तो ये प्राय अहम को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के लिए लागू है, अहम को ये भाएगी नहीं बात। क्यों? ना तो वहां कोई रिकॉग्निशन है, दूसरा रात और दिन उनके साथ हैं, उनकी क्या सेवा। हाँ, कहीं कोई बाहर जाके कोई बड़े कोई फिगर है, कोई बहुत अच्छी वहां सेवा करनी हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन संत और शास्त्र तो कहते हैं कि सेवा घर से शुरू हो। वो भगवान कन कन में विराजमान है। देश काल दिसि विद सेहु माही, कहे हूं सो कहा जहां प्रभु नाही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल होहि पदारथ चारी, देसिय राम कहेहु कामारी। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, भगवान का नाम, भगवान कन कन में विराजमान है, हम किसी की भी सेवा करें उन्हीं को लगती है, लेकिन ये भाव हमारे अंदर हो तो सही, है ना। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो फिर हम किसी से भी द्वेष नहीं कर पाए। भगवान बहुत कृपालु हैं, है ना। लेकिन ये जो आसुरी वृत्ति का सर्वोच्च है,
ये इस बात को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि भगवान कितने कृपालु हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि भगवान इन आसुरी वृत्ति वालों के प्रति भी कृपा ही करते हैं। कृपा ही करते हैं। कैसे कृपा करते हैं, तरीका अलग है, हमारी बुद्धि में हम थोड़ा उसको बैठाएं। कैसे कृपा करते हैं भगवान, अब 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि वो आसुरी वृत्ति वालों के साथ कैसे जो है कृपा करते हैं। आइए 19वें श्लोक का हम वाचन करें। तानहं द्विषते क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि यजस्त्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान कह रहे हैं तानि अहम दुविषतः, तान उन, अहम यानी मैं, दुविषत यानी द्वेष करने वाले, जो कि कण कण में भगवान को नहीं देखते हैं, द्वेष करते हैं जीव मात्र से, क्रूरान क्रूर स्वभाव वाले, संसारेषु नराधमान, वो संसार में महान नीच। देखिए भगवान मनुष्य भी नहीं कह रहे हैं, मनुष्य नहीं कहेंगे इनको। क्या करता हूं मैं, क्षिपामी, गिराता हूं। कहां गिराता हूं, अजस्त्रम, बार बार, कहा, अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। वो कहते हैं उनको मैं अपवित्र महान जो अशुभ हैं उनको, मनुष्यों को मैं आसुरी योनियों में गिरा देता हूं। आसुरी योनि कौन सी, कुत्ता, सांप, बिच्छू। देखिए हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, पुनः हम इस बात पे विचार करें। प्रकृति भगवान जो करते हैं ये कर्ता रूप में नहीं है, फिर भी वो अकर्ता है। भगवान कह रहे हैं मैं गिराता हूं, लेकिन भगवान फिर भी अकर्ता है। क्यों, एक नियम है, एक व्यवस्था है जो अपना काम करती है। अग्नि है, तेज है, हम दूध गर्म कर लें, हाथ जला लें, हमारे ऊपर है। इसी तरह ये सिस्टम है पूरा। हम मांस, आमिष भोजी हैं, मांस हमें खाना है, पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन हमारी वृत्ति आसुरी खत्म नहीं हुई, काम क्रोध हमारे अंदर है। तो पक्की बात मानिए, प्रकृति खुला निमंत्रण है। हम अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य, अपनी योनि, अग्रिम जो योनि है वो स्वयं निर्णय करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं गिराता हूं, लेकिन निर्णय हमारा ही है। भगवान हमारे निर्णय की मानो पालना करते हैं। प्रकृति का खुला निमंत्रण है, मांस खाना है, सिंह बना देंगे, बदला लेने की भावना है, सांप बना देंगे, बिच्छू बना देंगे। मतलब प्रकृति हमें प्रति उत्तर देती है। हर चीज का प्रकृति के पास प्रति उत्तर है। हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। आज भी जगत में महामारी है किसी भी तरह की, या कोई और बात है, बारिश नहीं है, इसके कारण स्वयं हम हैं मूल में, प्रकृति हो नहीं सकती है। नरक क्या है, भगवान कह रहे हैं आसुरी एव योनि, से पहले आसुरी योनि में गिराता हूं और फिर बताएंगे अगले उसमें कि मैं नरकों में भेज देता हूं। यदि आसुरी योनि से भी नहीं मानते तो नरक क्या है, सरल शब्दों में समझे हम, मैं अलग परिभाषा दे रहा हूं, है ना। पापों का थोक में भुगतान। एक तो फुटकर व्यापारी होते हैं, व्यापारी बंधु समझ जाएंगे, एक थोक विक्रेता होते हैं होलसेल वाले। तो ये नरक क्या है, एक तो जो है हमको मनुष्य जन्म में भगवान जो है कुछ करते रहते हैं, पापों का भुगतान, और एक हमारी वृत्ति इतनी हो जाए, इतने पाप इकट्ठे कर ले, घातक परिस्थिति भेजेंगे तो सीधा ही जो है आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। ये नरक जो है वही है। और हमारे जो 3 गुण हैं, हमारा स्वभाव अलग है, गुण अलग अलग हैं, श्रद्धा हमारी अलग अलग है, इससे हमारे कर्मों की गति अलग अलग हो जाती है, कर्मों के भाव अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे कर्मों के भाव के अनुसार नरक भी अलग अलग हैं। लेकिन एक बात हम समझें जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज याद दिला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, शायद किससे पूछा था मुझे याद तो नहीं आ रहा है, ये शायद भाई जी से पूछा था या सेठ जी से पूछा था किसी ने, कि आपके तो भगवान नरक में रहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल रहते हैं। नरक में रहते हैं कि हाँ, अरे हमारे तो स्वर्ग में रहते हैं, हमारे नरक में नहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे प्रभु ऐसे हैं
जो हम चाहे जहां चले जाएं, बड़े से बड़े रौरव नरकों में चले जाएं, हमारे प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ते। जननी निठुर कहा भगवान को इसलिए, नरकों में भी इसलिए जो भक्त होता है, आगे हम चर्चा करेंगे, वृत्तासुर नाम असुर है लेकिन महाभागवत है, वो यही बात कहते हैं भगवान से, मुझे घोर से घोर नरकों में डाल दो प्रभु, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां रहेंगे, मुझे पता है। जननी निठुर कहा तुलसीदास जी ने, है ना। जननी निठुर मतलब माता, बच्चे की कोई पीड़ा है तो ऑपरेशन कराएगी, टीका लगवाएगी, है ना, चीरा लगवाएगी, है ना, लेकिन जननी निठुर है उस समय, फिर भी वो जननी ही है। और भगवान ये क्यों कह रहे हैं ऐसा कि मैं उनको गिराता हूं? क्योंकि दूसरे रास्ते से उन्होंने मार्ग बंद कर रखा है, वो नहीं समझते। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काटई पई कदरी फरे, कोटि जतन को सीच, और विनय न माने खगेश सुन, डांटई पे नवनीच। यदि कोई नीच है तो उसको जितनी विनय करोगे उतना ही वो नहीं जो है और अकड़ेगा, डांटने पे वो मान जाएगा। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधावर सही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। अरे साक्षात चारों वेदों के ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी जो है उनके सिर पे बैठ जाए, लेकिन मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। इसलिए भगवान का ये जो करना है, ये भी ताड़ना भी वस्तुतः भगवान की कृपा ही है। कृपा है भगवान की, बहुत गहरी कृपा है। भगवान कुछ भी करें, हर कृत्य में भगवान की कृपा है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं, हम सब साधक यदि उसको थोड़ा सा विचार करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हमारा बुरा करने के लिए नहीं आती। कैसी विलक्षण बात। मैं उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, लेकिन JML गुप्ता साहब जी को देखता हूं, ब्रजवासी हैं, 80 साल के हैं, और उनकी धर्म पत्नी लगभग लगभग लगातार ही कह लें, हम साल भर में लगातार ही कह लें, कोई बीच में 2 4 5 10 दिन हॉस्पिटल में, ICU में, और घर में भी रहें तो वो बिल्कुल उनकी सेवा करनी पड़ती है पूरी, है ना, खाना वाना पहुंचा, कुछ नहीं। उसके बाद भी भगवान में, भगवान के प्रचार काम में जो उनकी प्रीति है, वो शायद इसीलिए है कि वो भगवान की इस बात को कहीं ना कहीं गहरे में समझते होंगे कि शायद भगवान ये जो जीवन में परिस्थिति दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पत्नी की सेवा अथवा पति की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है ना। तो स्वामी जी महाराज तो बहुत गर्व से और जोर से कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारा कल्याण करने के लिए ही आई है। भगवान श्री कृष्ण पूतना वध भी करते हैं तो सुखदेव जी का भाव देखिए वहां, कैसा विलक्षण श्लोक है ना। भगवान पकड़ लेते हैं, एक बार पहले स्तनपान करते हैं, फिर स्तन को पकड़ लेते हैं हाथ से। तो पकड़ते क्या है, मानो भगवान सारी आसुरी वृत्ति को, है वो डॉक्टर श्री कृष्ण मानो सारे मवाद को खींच रहे हैं। और आदमी कितना ही तड़पे मरीज, वो कहते हैं जब तक मैं इसको पूरा निकाल नहीं दूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि भगवान, है ना, ब्रजवासी कहते हैं कि बस भगवान ऐसे ही है, पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। तो सुखदेव जी महाराज श्लोक बोलते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, आप आनंद लें। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, दबा दिया भगवान ने, पकड़ लिया। प्राणे समेरोस समन्वितो पिबत, मानो भगवान जो है दूध नहीं पी रहे, उस आसुरी वृत्ति रूपी प्राण को ही भगवान पी रहे हैं। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मनि। कैसा प्यारा भाव है। सा मुंच मुंचाल मिति,
पूतना कहती है छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे मुझे, लेकिन भगवान कहते हैं छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। जीव को भी भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, अपमान देते हैं, दुख दरिद्रता से जब गुजरता है जीव तो मानो कंचन बनता है वो सोने से। कहते हैं विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रश्विन्न गाता चिपति रोरोधु। आंखें पलट गई भगवान ने माता को, माता की गति दी पूतना को। इसलिए ऐसे कृपालु भगवान की करुणा पर विचार करके और हम एक ही भाव आता है मन में कि बस लगे रहें, हम भगवत गीता के प्रचार में लगे रहें और राम 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 भगवान का नाम जब चलता रहे, बोल के चलता रहे, मन में चलता रहे, स्मरण में चलता रहे। एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। कैसी बढ़िया बात कही है कवि ने इस मनुष्य देह को लिए, इसके सुअवसर के लिए। एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। और अंधियारो पाप पुंज सो भरी है देह, ज्ञान की चरखा जित जोए ले तो जोए ले। अरे ज्ञान रूपी दीपक अपने हृदय में प्रकट कर ले, नहीं तो ये तो मलमूत्र का भाड़ है, पापों का जो है फैक्ट्री है ये। मान खा जन्म फिर ऐसा न मिले गो मूर्ख, परम प्रभु को प्यारो होए ले तो होए ले। और छिन्न भंग देहता में जन्म सुधार वो है। छिन्न भंग देह है, क्षण भंगुर देह है, जा में जन्म सुधार वो है। बीज के झपा के ले, बीज के झपा के मोती पोएले तो पोएले। ये राम नाम मोती पोएले है। अभी हमने उदाहरण देखा रावण का, मन में ऐसा ख्याल आता है अरे भगवान राम जो है उन्होंने इतना पहले आक्रमण किया है और सारा तहस नहस कर दिया, फिर रावण ऐसा जो है कैसे अखाड़े में नृत्य संगीत में मस्त रह सकता है? ऐसा हमारे मन में आता है, क्योंकि अपनी अहम वृत्ति, अपनी आसुरी वृत्ति प्राय दिखाई नहीं देती। कोई हमसे पूछे, संत कोई पूछे हमसे कि मौत का कोई ठिकाना है? नहीं है महाराज। तो फिर कैसे फालतू के कामों में लगे हुए हो, कैसे मदमस्त हो रहे हो कि आज तो महाराज हम 2 ही माला करेंगे, गीता एक क्लास आज तो अटेंड, पहले पढ़ ली हमने, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे साहब, वही बातें हैं। कैसे हम मस्त हो रहे हैं, क्या मौत का ठिकाना है? ये अहम वृत्ति, आसुरी वृत्ति बहुत सूक्ष्म होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले मैं उनको ये करता हूं, आसुरी योनियों में डालता हूं, और अब अगला श्लोक कहते हैं वहां भी यदि काम नहीं होता है, उनकी समझ में नहीं आता है, फिर मौका देता हूं, फिर शुद्ध करता हूं, जैसे माँ कीचड़ से सने बच्चे को शुद्ध करती है? आइए 20वां श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ सब कहा, मुझको प्राप्त न होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते रहते हैं, फिर पाप करते हैं। फिर मैं क्या करता हूं? फिर मैं उससे भी अधम गति को, नीच गति को, यानी घोर नरकों में उनको डाल देता हूं। चाणक्य जी एक श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं चाणक्य नीति में कि सर्प क्रूर खल क्रूर, दोनों क्रूर हैं, सर्प भी क्रूर है, खल भी क्रूर है। सर्पात क्रूर तरह खला, लेकिन ये आसुरी वृत्ति वाला सर्प से भी ज्यादा क्रूर है। क्यों? मंत्राषधि बसे सर्प खल के निवार्यते, कि सर्प को तो फिर भी जो है मंत्र से, औषधि से बस में कर लो, और हो सकता है उसको यदि हम छेड़े ना तो वो खाए ना, संभावना यही है प्राय। लेकिन खल को तो ओहो, बैर अकारण सब काहू सो है, बैर अकारण सब काहू सो, जो अनहित, जो हित अनहित ताहू सो, जो हित करे उससे भी अनहित। तो भगवान कहते हैं मैं उनको
रौरव नरकों में डालता हूं, अधम गतियों में डालता हूं। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत प्यारा प्रकरण है, जो इससे उसको समझना इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा अच्छा रहेगा। 5वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं। कल शायद चर्चा हुई थी, 28 नरकों का वर्णन है, हम सबको पढ़ने चाहिए, भागवतम की किताब लेके पढ़ने चाहिए 28 के 28 नरक अच्छे से। तो सुखदेव परीक्षित जी 6वें स्कंद में पूछते हैं, महाराज कब जाते हैं कि जीव जो है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि जीव को इन भयंकर नरकों में नहीं जाना पड़े। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरीर मन वाणी कर्म से जो पाप कर्म किए हैं इस जीवन में, उसका वो इसी जीवन में प्रायश्चित कर ले, जो शास्त्रों ने बताया है, नहीं तो उसको नरकों में जाना पड़ेगा। परीक्षित जी बहुत गहरा प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद यही सुनने लायक है। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान मनुष्य नरकों में भी चला जाता है, वहां से भी आ जाता है, राजदंड है, समाज दंड है, और भी है, उससे प्रायश्चित भी कर लेता है, लेकिन पाप वासना से विवश होकर पुनः पुनः फिर उन्हीं कर्मों में लग जाता है, पाप कर्मों में। उदाहरण देते हैं परीक्षित जी महाराज, जैसे कि हाथी को स्नान करा दिया जाए और फिर हाथी धूल में जाके फिर अपने ऊपर फिर कर ले, तो फिर इस प्रायश्चित का क्या फायदा है प्रभु? कोई पक्का उपाय बताइए। ये सत्संग, ये गीता जो हमें मिल रही है, ये प्रभु का अपार करुणा का ही फल है। बहुत बड़ा कोई इसके पीछे मास्टर प्लान है, ये हमारे किए या हमारे चाहे या हमारे, ठीक है, वो एक बहुत छोटा सा अंश है कि हम चाह रहे हैं, वो जरूरी है वो अंश, लेकिन सारा सिस्टम कहीं कंट्रोल्ड है पीछे। तो सुखदेव जी महाराज जवाब देते हैं, परीक्षित अज्ञान के रहते तो कर्म वासना नष्ट नहीं होगी, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो फिर तत्व ज्ञान ही है। जब तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा, क्यों? भगवत विमुखता यदि है, भगवत विमुख मनुष्य है, तो वो कितने ही प्रायश्चित कर ले, बड़े से बड़े यम नियम तप बड़े बड़े साधन बताएं, तो पाप तो नष्ट हो जाएंगे उससे, लेकिन पाप वासना क्योंकि जड़ रह जाएगी। जैसा कि भगवान 2.59 में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निरारश्य देना रसवर्जम रसो अपि रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। भगवान वहां कहते हैं कि वो जड़ के कारण फिर पाप तो होंगे ही, तो क्या करें प्रभु? तो वो कहते हैं कि जैसी शुद्धि भगवान की तरफ सन्मुखता से होती है, सत्संग से होती है, भक्तों के सेवन से होती है, वैसी शुद्धि किसी भी और साधन से नहीं होती है। इसलिए हम असल को पकड़ लें, यज्ञ तप दान सत्कर्म करने हैं, लेकिन इनको यदि महत्व दिया भगवान से ज्यादा, ये सब प्रकृति का ही राज्य है। जितना भी हम करते हैं नाम जप को छोड़ के, जो भी कर्म हम करते हैं गुणों का ही राज्य है। वो गुणों के कर्म से, गुण राज्य के कर्म से गुणातीत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये संसार में सत्य नहीं है, ये सत्य भी है, इसके पीछे जो सत्ता है वो भी भगवान से ही है। यदि किसी साधन में, साध्य को छोड़ के साधन में महत्व बुद्धि कर दी, तो बड़े बड़े साधन से भी कुछ नहीं होगा। तो पहले तो स्वामी जी कहते हैं निषेधात्मक करण निरपेक्ष शैली, कि पहले हम अपनी राग और आसक्ति इधर से हटाएं। संसार में जो हमारी सुखासक्ति है, राग है, संसार में जो हमने सार मान रखा है, संसार असार है लेकिन सार मान रखा है, इस बात को हटाएं तो साधन फिर स्वतः ही होगा। मैं तोहे जान्यो अब संसार, मैं तोहे अब जान्यो संसार, जो कदली तरु मध्य निहारत, कबहु न निकसत सार, और बांधे सकहि मोह हरि के बल, बांध न सकहि मोह हरि के बल,
प्रकट कपट आगार, अब मैं जान्यो तुहे संसार। बहुत प्यारा पद है ये विनय पत्रिका का। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ग्रंथ लिखे, विनय पत्रिका अद्भुत है। वो कहते हैं ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, केले का जो तना है उसमें से छीलके छीलके पत्ते निकलते जाते हैं बस, लेकिन कबहू न निकसत सार। ये जान लिया, आधा काम हो गया, बाकी काम बांध न सके ही मोह हरि के बल। मेरे को साधना का बल नहीं है, मेरे को किसी यज्ञ तप दान स्वाध्याय वेद गीता अध्ययन का बल नहीं है। तू संसार है माया, तू मुझे नहीं बांध सकती है। क्यों? मोह हरि को बल। आहा, तो ये भाव हमारे अंदर जो है ये भजन से और सत्संग से आएगा। और सबसे बड़ी बात, हे नाथ, लगाइए हम अपना संबंध प्रगाढ़ करें भगवान से। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो मैं आपको भूलूं। ये कली धर्म है। नाम जप संकीर्तन सत्संग ये कली धर्म है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बात कहते हैं। बहुत स्पष्ट श्लोक है 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में, शुरू के 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। हम समझें इस बात को, क्योंकि आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, इसके बाद भी उद्धार नहीं हो रहा है। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्याय तपस्त्यागो नष्टापूर्तम न दक्षिणा। देखिए साधनों की चर्चा चल रही है, समझ में आ रहा होगा। न रोधयति, मुझे बांध नहीं सकता, मेरे को उतना प्रसन्न नहीं कर सकता। कौन? योग, न योग न सांख्य न धर्म न स्वाध्याय न तप न त्याग न निष्ठापूर्तम, है ना, दान दक्षिणा। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। व्रत यज्ञ छंद तीर्थ नियम यम ये भी मुझे उतना नहीं बांध सकते जितना यथावरंध सत्संगा सर्व संगा पहोहिमा। भगवान कहते हैं कि सत्संग से जैसे मैं बंध जाता हूं, तस्मात संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलम महंसा। इसलिए हम संकीर्तन करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें, बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि उच्चारण से क्या होगा। ये नाम, भगवान का नाम जो है ये दिव्याति दिव्य है, सभी साधनों से बढ़कर है। इसकी तुलना किसी भी साधन से करनी नहीं चाहिए। कली धर्म भी है। नाम जापक कैसी भी परिस्थिति हो, रौरव नरकों में भी जाए तो वो प्रसन्न रहता है। क्यों? उसकी दृष्टि रहती है भगवान की करुणा की तरफ, अपने गुण की तरफ नहीं। और यही अहम शून्यता जो है उसको भगवान का प्यारा बना देती है। यही सरलता भगवान। हम गुणों का अभिमान कर बैठे तो गुणों का करें चाहे धनमान मदान्वित का करें, बात एक ही है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तुलसीदास जी महाराज तो अपने ऊपर जो भगवान की कृपा मानते हैं उसमें अपना कुछ भला नहीं देखते, अपना गुण नहीं देखते। यही मूल है। देखिए इस आसुरी संपत्ति के पूरे प्रकरण में ये मूल है। वो कहते हैं राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। भगवान तो कृपा दयालु करुणावान है ही, जो ये साची है सदा। यदि ये बात सच्ची है तो नीको तुलसी। वो कहते हैं फिर तो मेरे लिए भी बढ़िया ही होंगे भगवान, है ना। तो भगवान की क्रोध में भी कृपा है, रौरव नरकों में भी कृपा है। हम इस बात को अच्छे से पकड़ें। भगवान के कई उदाहरण है, हम नहीं ले रहे यहाँ पे। भगवान का क्रोध कैसा है? भगवान जो है समुद्र पर क्रोध करते हैं, लक्ष्मण बाण सरासर आनु 100 बार दिख से प्रसन्न, फिर आखिर में समुद्र का भला कर देते हैं। रावण ने उनकी त्रिया को हरा है, स्त्री को हरा है, उसके बाद भी अंगद जी जब पूछते हैं कि मैं क्या करूं वहां जाके, हनुमान जी तो लंका जलाया, बताओ मैं क्या करूं। तो काज हमार तास हित होई। ओहो, ऐसी बात है।
और रिपुसन करहि बत कहीं सोई। प्रभु के साथ वही बात करना जिससे कि हमारा तो काम हो जाए और उसका भला हो जाए। तो रौरव नरकों में भी भगवान की कृपा है। देखिए, इस पूरी जो ये आसुरी वृत्ति है, इसमें सेंटर में हम खुद हैं। ये आसुरी वृत्ति का मूल है, इस बात को हम समझें। और अब भगवान बहुत विलक्षण श्लोक बोल रहे हैं 16.21। ये इस आसुरी वृत्ति का सार मान लें इस श्लोक को, इसी से सब पनपते हैं। अब हम देखें, इस श्लोक का वाचन करें और इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजे। त्रिविधम नरकस्येदं, ये तीन तरह के द्वार हैं अर्जुन। कोई काम के द्वार से घुसे, चाहे क्रोध के द्वार से घुसे, चाहे लोभ के द्वार से। द्वारम नाशन आत्मना, जीवात्मा का पतन करने वाले। त्रिविधम नरकस्येदं, इसलिए अर्जुन तू तो इन तीनों का त्याग कर दे, ये अधोगति में ले जाने वाले हैं। देखिए, काम को हम समझें, भगवान ने कामना को सब पापों की जड़ भी बताया 3.37 में। ये कामना सबसे ज्यादा गहनतम है, भूख से भी ज्यादा गहरी है ये। भूख में काम दब जाएगा, मिटेगा नहीं। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो हमें पता लगा कि हमारे अंदर जो सबसे गहरी वृत्ति वो काम ही है। 20 साल पहले आप किसी आदमी से मिले, किसी से मिले, आदमी मत कहूं यहाँ पे मैं, उदाहरण ही ऐसा है, किसी से मिले तो हो सकता है कि आप उसका नाम भूल जाए। हम सब के लिए लागू है ये। नाम भूल जाए, हो सकता है शकल भी भूल जाए। लेकिन कोई हमसे ये पूछे, चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, कि जिससे आप मिले थे वहां हिमाचल प्रदेश में, जिसकी चर्चा कर रहे हो आप 20 साल 30 साल पहले, वो स्त्री था कि पुरुष था? पता नहीं यार, स्त्री थी कि पुरुष थी, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा उत्तर हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। गुणातीत का हो जाए वो बात अलग है, गुणातीत की अलग बात है, हमारी बात हो रही है। यानी ये गहरे से गहरा जो संस्कार है ये काम है। और इसीलिए भगवान 3.42 में इसकी लोकेशन क्रिएट करते हैं, वहां बताते हैं इस काम को मारने के लिए, है ना। इंद्रियाणी प्राण्याउरिंद्रियभ्ये परम मन से तू परा बुद्धि, ये बुद्धे परते तू। अर्जुन, ये बुद्धि से भी परे है, ये अहम, अहम में ये काम छुपा हुआ है, वहां से जनरेट होता है ये लक्ष्य। दिखता तो ये इंद्रियों में और मन में और उसमें अलग बात है, लेकिन ये वहां छुपा हुआ है। तो इसको हम इसी भाव से जो है भगवान यहाँ बता रहे, काम, पहले नाम भी भगवान ने यहाँ काम का ही लिया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में रूपांतरण है या नहीं, मैं इसलिए निवेदन करता हूं जो भगवान ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मना काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध लोभाधि मद प्रबल मोह के धार तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। सो पर नार लार गोसाई तजहु चौथ के चंद की नाई। दोनों के लिए लागू है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। काम कहते हैं काला नाग है, डसता है तो बुद्धि नारी मय हो जाती है। कड़वे से कड़वा नीम भी, जो विषय जो कड़वे हैं पतन करने वाले हैं, वो भी मीठे लगने लगते हैं। और जब काम चढ़ता है अहम में, तो कहते हैं विषय की लहरें, विष की लहरें इतनी तीव्रता से आती हैं कि मानव धर्म भी विस्मृत हो जाता है। आप देखते होंगे
अखबारों में ऐसी घटनाएं होती हैं कि लज्जा मनुष्य कहलाने लायक वो घटनाएं नहीं होती हैं। ऐसी घटनाएं घर में भी और घर के बाहर भी हो जाती हैं। लोग कहते हैं समाज सुधार करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन ये राक्षस तो बैठा है अंदर। ये राक्षस कौन सा सुधार करेगा, ये हम सोचें थोड़ा सा। प्राय जो है, जो सत्कर्मों के जो जिनको दौरा पड़ा हुआ है, मना नहीं है सत्कर्म की, वो प्राय सत्संकीर्तन को, गीता रामायण पढ़ने को बिल्कुल पोपटियों का काम मानते हैं। उनकी बुद्धि से वो ठीक सोचते हैं। तो काम ऐसा है, क्रोध, क्रोध पागल कुत्ते की तरह है। जैसे पागल कुत्ता भौं भौं करता है ना, यदि वो किसी को काट ले तो दूसरा भी भौं भौं ही करेगा, वो भी भूसने लग जाएगा। और लोभ, लोभ जो है वो भयंकर प्रेत के समान है, पिशाच है ना, जिसमें साधु, हरे कृष्णा तनुज जी, वो यदि आ गया ना प्रेत, ये लोभ रूपी प्रेत, तो ये दिन हो चाहे रात हो चाहे जंगल हो, वहां जो है पाप रूपी उद्यम में ही तन मन धन को लगाए रखता है। और एक मैंने संत के श्रीमुख से बात सुनी बड़ी जोरदार, काम क्रोध से लोभ को खतरनाक बताया उन्होंने। वैसे काम मूल है, लेकिन लोभ को क्यों बताया? काम 24 घंटे नहीं रह सकता, क्रोध भी नहीं रह सकता, बावड़े संभव ही नहीं है। लोभ 24 घंटे रह सकता है ना, ये 24 घंटे लोभ रह जाता है। और काम, काम का ये सेनापति बताया तुलसीदास जी महाराज ने, है ना। आइए तुलसीदास जी महाराज का ही हम शरण ले रहे हैं, जिससे और इसको थोड़ा स्पष्ट करें, है ना। जो बन ज्वर के ही नहीं बल काबा, ममता के ही कर जस न नसाबा। चिंता सापनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। व्यापी रहे हूँ संसार महू, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड। वो कहते हैं इस काम को एक को नौता दे दो बस, इनमें से ये पूरे रिश्तेदारों को लेके आ जाएंगे। और तुलसीदास जी ने तो वर्णन किया है, जब काम ने अपने पंचवान छोड़े तो क्या योगी, क्या जति, क्या सन्यासी है। स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में हो गए। ज्ञान ध्यान वैराग्य, ज्ञान ध्यान वैराग्य अरु लोक वेद कुल कान। कछुन रहत ला गई जब तरुणी नैना बान। तनक न रहे विरक्तता, लगे द्रगन की थाप। कहूं पूजा माला, कहूं कहूं बटुआ, कहूं आप। और पंडित पूजा पाक दिल, यह गुमान मत लाए। लगे जरब अखियन के, तो सकल गर्भ गरी जाए। इसलिए इस काम को जीतना हो, जीतने के बाद भी जो है पतन हो जाता है, अहम आ जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्यारोप। और छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहे पद रोप। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा अटल विश्वास है ये भगवान की कृपा। तो कृपा के लिए पुकारे भगवान को, मन में चाहे हो, लेकिन पुकारें, झूठ मूठ पुकारना चालू करें प्रभु को, है। सुग्रीव जी जैसे, जिनको कि विषयी भक्त कहते हैं लोग शास्त्र, सुग्रीव जी उस काम जाल में, जो कि 4 महीने तक उस काम जाल में फंसे रहते हैं, भगवान की बात भूल जाते हैं। और लेकिन सुग्रीव जी, 2 बात है सुग्रीव जी के साथ। एक तो हनुमान जी जैसे मंत्री हैं उनके पास, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं। हम भी यदि भक्तों का, वैष्णवों का संग करते रहें, सत्संग करते रहें, तो इस काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दें, बस इस पे ज्यादा ध्यान दें। और सुग्रीव जी अपनी गलती मानते हैं, आत्मसमर्पण कर बैठते हैं, कहते हैं कि हाँ प्रभु मेरे अंदर है ये। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई करहूं राम जो दाया। विषय वश्य, बहुत प्यारी चौपाई है, आप श्रवण करें ध्यान से, है ना। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, आहा,
मैं पावर पशु कपि अति काम। हे प्रभु, ये आपकी काम रूपी माया में तो पूरे त्रिलोकी को बस में कर रखा है। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। तीनों का वर्णन कर रहे हैं। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो कहते हैं ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही प्राणी मात्र को परेशान कर रखा है। जो इनसे प्रभावित नहीं हो वो तो भगवान से या तो आपकी कृपा है या आपके समान है। लेकिन देखिए अब एक बात बोलते हैं सुग्रीव जी, तुलसीदास जी इसको पकड़ते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, नाम जप करें, लेकिन कह रहे हैं कि हमें जो सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो भगवत कृपा से मिलेगी। ये काम का इलाज। और क्रोध, भगवान श्री राम परशुराम जी के क्रोध को कैसे शांत करते हैं, बहुत प्यारा प्रकरण है। वो क्रोध करते रहते हैं और भगवान जो है अपना दैन्य, अपनी लघुता बताते रहते हैं। कहते हैं राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। वो कहते हैं हे प्रभु, आपका जो धनुष तोड़ा है तो कोई दास ही होगा आपका। नाथ संबुधन भंजन हारा, वो है नाथ कोई एक दास तुम्हारा, है ना। तो इस चीज को हम देखें। बाकी सर्वोत्तम उपाय जो तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, काम क्रोध लोभ और इनका मूल जो काम है, इसको हम देख लें। बस समय भी कम है, शॉर्ट रूप में देख लें। और बाकी एक प्रकरण रह जाएगा, यदि समय कितना है मैं देख लूं। मेरी इच्छा, ओहो आज क्या करें भाई, चलिए लेते हैं आज प्रश्न उत्तर, कल कर लेंगे। 7 मिनट है, मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट रुकना यदि आप नहीं हो तो, क्योंकि हनुमान जी का एक प्रकरण मेरी लेने की इच्छा है। श्री हनुमान जी महाराज का, गलत नाम ले रहा हूं मैं, श्री हनुमान जी महाराज का, जो कि काम क्रोध और लोभ तीनों से कैसे विजयी होते हैं। सुंदर कांड में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। पहले तुलसीदास जी की बात देख लें। तुलसीदास जी महाराज अटल शब्दों में सार रूप में कुछ बताते हैं, लिखने लायक चौपाइयां हैं। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अरे तू हवा में पेड़ लगाना चाहता है, तू पानी में पेड़ लगाना चाहता है, थल विहीन जमीन पे ही लगेगा पेड़। तो राम के भजन के बिना काम मिटेगा नहीं। तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, जैसे तुलसीदास जी पुकारते हैं, ऐसे संतों के भी हे प्रभु, ये आपके मन मंदिर में, ये हृदय रूपी मंदिर में ये 6 डाकू कहां से आ गए हैं? क्योंकि मैं तो, मेरी जो होटल है, मेरी जो सराय है, उसमें तो बुकिंग कोई और की है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे सारे कमरे भरे हैं। प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ लखाए। जैसे भरी सराय लखी, पथिक आप फेरी जाए। मूल मंत्र दे दिया मानो। काम क्रोध लोभ से लड़ने की बजाय बुकिंग कर दो पूरी। अपने आप जब मंदिर सराय जो है भरी होगी तो पथिक आप भिड़ जाए। काम क्रोध लोभ जो है, भगवान के भजन को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। अब मैं हनुमान जी का प्रसंग ले रहा हूं, आप कृपा करके जो है साथ दें। देखिए हनुमान जी महाराज की एक एक बात इसमें बड़ी गहरी है कि जब वो चलते हैं सीता माता का पता लगाने, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इन चौपाइयों के कैसे मर्म है। जैसे गीता के मर्म का पता नहीं चल सकता, ऐसे इन चौपाइयों का भी पता नहीं चल सकता। 3 काम क्रोध लोभ सब आते हैं। पहले मैनाक पर्वत आता है लोभ के रूप में, उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। सुरसा आती है क्रोध रूपी, फिर लंकनी भी आती है। तो पहले तो देखो हनुमान जी का हम वर्णन करें। हनुमान जी
श्री हनुमान जी का भाव क्या है? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ऐही भांति चले हनुमान। ये मूल है, पकड़े हम दो तीन चौपाइयों को, इससे काम क्रोध लोभ को वो जीत पाते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यानी लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, और 2.41 अपने जीवन का लक्ष्य दृढ़ करें। और क्या कहते हैं? रघुपति कर बाना, ऐही भांति चले हनुमान। यानी ताकत कहां से मिल रही है उस बाण को? भगवान श्री राम जी का बाण है, मैं तो चल रहा हूं बस। यानी निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। ये दो श्लोक जो है हृदय में बसा लें, 2.41 और 11.33। और क्या कहते हैं वो? यह कही नाय सबन कहूं माथा, चले हूं हरस ही धरि रघुनाथा। बस हो गया इलाज तीनों का। हृदय में कौन है उनके? भगवान श्री राम हैं, और सबको उन्होंने प्रणाम किया है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर। तो पहले आता है मैनाक पर्वत। देखिए, धन की राजनीति बिन धन बिनु धर्मा। धन की बड़ी अहमियत है जीवन में। हम चाहे कहते रहे यहाँ से, अभी कोई कहे धन, हाँ बुरा है महाराज, चाहिए क्या? हाँ चाहिए, हाँ चाहिए। तो देखिए वो क्या कहते हैं, मैनाक पर्वत के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात करें। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह का विश्राम। लक्ष्य स्पष्ट हो, फिर धन का उपयोग हो, सदुपयोग हो, है ना। कई लोग स्पर्श परसा कर कहा है, हम अति पर पहुंचते हैं। कई बार कहते हैं हम तो छूते ही नहीं भैया धन को। हाँ हाँ हाँ, हम तो छूते ही नहीं है, हम तो बांधते हैं, है ना, हम छोड़ते ही नहीं है। तो ये अति नहीं, धन को परसा कर, ये दोनों ही अतियां जो हैं गलत हैं। सुरसा, मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूं। सुरसा, सुरसा जो है जस 16 जोजन 32 जोजन ऐसे भगवान बढ़ते रहते हैं, है ना। वो कहते हैं भैया मैं राम काज कर आऊं, फिर खा लेना। सत्य जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप परम सुतली पवन सुतलीना। यानी तृणादपि सुनी चेन, तरोरपि सहिष्णुना। क्रोध का इलाज यही है। घर घर में लड़ाइयां होती हैं, पति पत्नी में भी होती हैं। एक पक्ष यदि थोड़ा सा उस समय स्थिरमति हो जाए, है ना, दैन्यम धारण कर ले, तो पक्की बात है जीत तो अंततः फिर उसकी होगी। क्रोध का जवाब क्रोध हो नहीं सकता, दैन्य ही हो सकता है। और बहुत प्यारा मंतव्य, काम लंकनी। क्या कहा, क्या किया हनुमान जी ने? मुठ का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। आहा, क्या संकेत है। पांचों इंद्रियों को एक मुट्ठी बना लें। आहा, 5 विषयों से कोई बच नहीं सकता जब तक शरीर है, संसार है। पांचों विषयों को भक्ति में सब रस दे दें हम, अच्छा सुने, अच्छा खाएं, अच्छा देखें, लेकिन इंद्रिय संयम इस परमात्म रूपी मुट्ठी से, और मुठ का एक महाकपि हनी, फिर इस काम को करेंगे तो खत्म। 5 इंद्रिय संयम यही है। जैसे कछुआ भगवान बताते हैं, 5 अंगों को और एक मन को जो है वो लगा देता है। ऐसे हम करें संयम, भगवान भी यही आज्ञा देते हैं। जहिन शत्रु महाबाहो, काम रूपम दुरासुदम। अर्जुन, तू इस काम रूपी शत्रु को बलपूर्वक, जैसे मुठ का एक महाकपि हनी, है ना, तो बस काम क्रोध लोग की ज्यादा चर्चा करने के बजाय, ज्यादा इनकी स्तुति करने के बजाय, हम तो मूल पकड़ लें। अपने घर को भगवत भजन से, भगवत प्रेम से भरें। जहां राम तह काम नहीं, तहां काम नहीं राम, तुलसी कब हुक रह सके, रब रजनी एक ठाम। जहां भगवान की तरफ हमारी लगन हो गई, काम क्रोध लोभ से फिर डरने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्षमा प्रार्थी हूं, आज मैंने समय आपका पूरा ले लिया है। 1-2 मिनट में यदि कोई हो, किसी का ऐसी कोई चर्चा हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है पूर्ण करते हैं शीघ्रता से। यदि किसी के मन में कोई भाव हो तो हम ले सकते हैं 1-2 मिनट में।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं नामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो के बिहारी लाल की जय। बोलो जय राधा गोविंद सरकार की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार वंदन। हम कल फिर मिलते हैं प्रभु कृपा से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे।